अस्सलाम वालेकुम जी। आज की ये जो हमारी क्लास होने वाली है दो है, और दूसरी क्लास का पार्ट तीसरा है। पार्ट वन में हमने अप ट्रेंड यानी बुलिश ट्रेंड, डाउन ट्रेंड यानी बेरिश ट्रेंड पढ़ा था। पार्ट टू में हमने यानी कि रेंज मार्केट पढ़ा था। मार्केट रेंज करती है दो लेवल्स के दरमियान। और एक सटक मार्केट पढ़ा था। सटक मार्केट यानी मार्केट एक जगह पे जम जाती है, रुक जाती है। वो यानी कि फैसला नहीं कर पाती कि उसने अप जाना है या डाउन जाना है। तो पार्ट थ्री में हम पढ़ने वाले हैं करेक्टर वेव यानी करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव। ओके। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके। तो शुरू करते हैं। तो इस तरह यानी एक अप ट्रेंड होता है। आपने देखा होगा, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ठीक है। ये आपका अप ट्रेंड था। ओके। तो ऐसे मार्केट आती थी, ऐसे यानी कि फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। यानी कि जो ये नीचे आ रही है, नीचे, ये नीचे ये ऊपर तो ज्यादा जा रही है लेकिन नीचे कम आ रही है। ऊपर ज्यादा जा रही है, नीचे ये कम आ रही है। ठीक है ना। ऊपर फिर ज्यादा, नीचे कम है, इस तरह, ठीक है। ओके हो गया। इस तरह यानी कि ऊपर ज्यादा जाती है, नीचे कम आती है। आपकी ये जो है ना, ये वाली जो ऊपर ज्यादा जा रही है, इसको कहते हैं इम्पल्सिव वेव। क्या कहते हैं? इम्पल्सिव वेव, इम्पल्शन जैसे इम्पल्सिव वेव। ठीक है। ये आपकी ज्यादा जाती है ऊपर ही से, ठीक है ना, क्योंकि ये अप ट्रेंड है। इसको कहते हैं इम्पल्सिव वेव। ये आपकी इम्पल्सिव वेव होगी, ये आपकी इम्पल्सिव वेव होगी, ये आपकी इम्पल्सिव वेव होगी, और ये भी इम्पल्सिव वेव, ये भी इम्पल्सिव वेव। ठीक है। जैसे यहाँ पे ये इम्पल्सिव वेव हो गई, 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 ये इम्पल्सिव वेव हो गई। ये आपकी इम्पल्सिव वेव, इम्पल्सिव। ठीक है। ये से इम्पल्सिव फिर नीचे, फिर ऐसे इम्पल्सिव वेव फिर नीचे, इम्पल्सिव फिर नीचे, इम्पल्सिव। ठीक है। इम्पल्सिव वेव आपको क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद इसको कहते हैं करेक्टिव वेव। करेक्टिव वेव, ठीक है। करेक्टिव वेव, ठीक है। कि जो छोटी वेव है, इम्पल्सिव वेव फिर नीचे, थोड़ा नीचे आती है, फिर ऊपर जब ज्यादा जाती है, फिर थोड़ा नीचे आती है ऊपर। अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ मैं, अप ट्रेंड की, ठीक है। तो इसको कहते हैं करेक्टिव वेव। ये करेक्टिव वेव है आपकी, ये करेक्टिव वेव है, ये करेक्टिव वेव है, ये करेक्टिव वेव है, ठीक है। इम्पल्सिव आपका आपको समझ आ गया, करेक्टिव का आपको समझ आ गया। इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव। ठीक है। इम्पल्शन ज्यादा दे रही है, इम्पल्सिव वेव ज्यादा, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव थोड़ी है, ठीक है। ठीक है। ये इम्पल्शन आई मार्केट में, ये करेक्शन आई, ठीक है। थोड़ी करेक्शन, फिर इम्पल्शन, फिर करेक्शन, फिर इम्पल्शन, फिर करेक्शन। अप ट्रेंड की ये बात हो गई, ठीक है। डाउन ट्रेंड की बात करते हैं हम। ठीक है। ये क्या है? डाउन ट्रेंड में ये आपकी इम्पल्शन है, ये करेक्शन है, ठीक है। जैसे इम्पल्सिव, ये जो इम्पल्सिव है, इम्पल्सिव, इम्पल्सिव वेव, इम्पल्सिव वेव, इम्पल्सिव वेव, ठीक है। ये आपकी हो गई इम्पल्सिव वेव। ये जो, ये है आपकी करेक्टिव वेव, ठीक है, डाउन ट्रेंड में। ठीक है। डाउन ट्रेंड में आपको इम्पल्शन और करेक्शन का समझ आ गई, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव। आप ट्रेंड में भी आपको इम्पल्सिव वेव और करेक्टिव वेव की समझ आ गई, ठीक है। ठीक है। इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव, इम्पल्सिव, करेक्टिव, इम्पल्सिव, करेक्टिव, इम्पल्सिव, करेक्टिव, इम्पल्सिव, करेक्टिव, ठीक है। अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड। ये हो गया इम्पल्सिव, ये हो गया करेक्टिव, इम्पल्सिव, करेक्टिव, इम्पल्सिव, करेक्टिव, इम्पल्सिव, करेक्टिव, ठीक है। सिंपल है, क्लियर है यार, कोई मसला ही नहीं। ये आप क्या हो गया, इम्पल्शन वेव। ठीक है। अभी बात करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर। ये इम्पल्शन वेव आई, ये करेक्शन वेव आई, ये इम्पल्शन वेव आई, ये करेक्शन वेव आई, ये इम्पल्शन वेव आई, ये करेक्शन वेव आई, ये इम्पल्शन वेव, ये करेक्शन वेव, ये इम्पल्शन। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है? आप इम्पल्सिव करेक्सिव आप समझ लग गए आपको। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है? मार्केट यहाँ से ऊपर गई, और उसके बाद ये इसने इस हाई को ब्रेक किया।
यानी हायर हाई को ब्रेक किया, ब्रेक करके ऊपर गई, एक नया हाई बनाई यहाँ पे, नया हाई, फिर करेक्शन दी, फिर ऊपर गई, फिर ये पिछले हाई को इसने तोड़ा, जो इसका मौजूदा हाई था उस टाइम, उसको तोड़ के एक नया हाई बनाया, एक नया हायर हाई बनाया। फिर उसके बाद थोड़ी करेक्शन वेव दी, फिर ऊपर गया, फिर इसको तोड़ा। जब मार्केट ऊपर जा रही है, पिछले हाई को तोड़ के एक नया हाई बना दिया। ठीक है, मार्केट ऊपर गई, हायर हाई बनाया, फिर नीचे आई, लोअर हाई बनाया, जिस तरह हायर लो। ठीक है, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, पिछले हाई को तोड़ के एक नया हाई बना रही है। ठीक है, लेकिन नया लो नहीं बना पा रही, नया लो ऐसे बनती कि मार्केट यहाँ से आती और इस लो को तोड़ देती। ठीक है, एक लो नया नहीं बना पा रही है, पिछले लो से ऊपर लो बना रही है, लेकिन हाई नया बना रही है। ठीक है, जो ये यहाँ पे हाई नया बना रही है, जो पिछले हाई को तोड़ रही है मार्केट, ये यहाँ पे इसने मार्केट ने हाई को तोड़ा, इसने यहाँ पे मार्केट ने हाई को तोड़ा, यहाँ पे मार्केट ने हाई को तोड़ा। यानी कि मार्केट जब अपने पिछले हाई को तोड़ रही है, तो इसका मतलब मार्केट और ऊपर जाना चाहती है, मार्केट और ऊपर जाना चाहती है। अभी भी बायर्स हैं मार्केट में, बायर्स जिंदा हैं जो मार्केट को ऊपर बुलिश लेके जाना चाहते हैं, प्राइस को हाई तक ले जाना चाहते हैं, ऊपर ले जाना चाहते हैं। ठीक है, जो पिछले हाई को तोड़ के, यानी कि यहाँ से पिछले हाई को तोड़ रहे हैं मार्केट, यहाँ से तोड़ा, यहाँ से तोड़ा, ठीक है, यहाँ से भी तोड़ा। जब मार्केट पिछले हाई को तोड़ के एक नई हाई बना रही है, तो प्राइस ऊपर जा रही है, बुलिश ट्रेंड जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, तो आप ट्रेड भी ऊपर ही की तरफ लगेंगे, क्योंकि आप फ्लो के साथ जा रहे हैं, बहाव के साथ जा रहे हैं, ट्रेंड के साथ जा रहे हैं। ठीक है, अगर दरिया बह रहा हो, यानी कि मगरिब की तरफ, वो आप मशरिक की तरफ दरिया में तैरना शुरू करें तो नहीं तैर पाएंगे। आप मगरिब की तरफ तैरना शुरू करें तो फिर वो बहाव की तरफ जाएंगे, तो बहाव की तरफ वो आपको तैर भी जाएंगे, आसानी से चलते जाएंगे। तो जिस तरफ आपका ट्रेंड जा रहा हो, उस तरफ ही आप ट्रेड लगाएं। जब आप प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेडर बन जाए, आपको हर चीज़ की नॉलेज आ जाए, फिर तो आप जिधर भी ट्रेड लगाने, क्योंकि आपके पास हर चीज़ की नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तजर्बा है। ठीक है, उसके बाद मनी मैनेजमेंट होती है, कैपिटल होता है। ठीक है ना, तो बात करते हैं अब यहाँ पे। मार्केट ने इस हाई को तोड़ के एक नया हाई बनाया, नया हाई बनाया। जब मार्केट ने इसको तोड़ के नया हाई बनाया ना, इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। पिछले हाई को मार्केट जब तोड़ के एक नया हाई बना रही है, इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि ये अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर जा रही है। ठीक है, ब्रेक किया फिर ऊपर गई, फिर इसको ब्रेक किया फिर ऊपर गई, फिर इस हाई को ब्रेक कर ऊपर गई, फिर इस हाई को ब्रेक करके ऊपर गई। ठीक है, इसको इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऊपर गई, नीचे, ऊपर गई, नीचे, ऊपर गई, नीचे, ऊपर गई। जब जब मार्केट इस लेवल को तोड़ रही है, तो यानी ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा है और मार्केट अभी भी ऊपर जा रही है। समझ आई? तो आपने ट्रेड कहाँ पे लगानी है, किस तरफ लगानी है? अप ट्रेंड की, क्योंकि ट्रेंड ही सारा अप जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, तो आपने भी ट्रेड ऊपर की लगानी है। तो मार्केट जब नीचे आ रही है, एक मिनट, तो मार्केट जब नीचे आ रही है, यानी कि ये वाला यार अच्छा नहीं बन रहा, ऐसे आई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, ये है डाउन ट्रेंड, यहाँ पे आप ट्रेड की तरफ लगाएंगे, अप ट्रेंड की नहीं, डाउन ट्रेंड की, क्योंकि भाव इसका नीचे की तरफ है, डाउन है, तो ट्रेड भी आप डाउन की तरफ लगेंगे। जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाए, नॉलेज आ जाए, कैपिटल आ जाए, फिर आप जिधर लगाएं ट्रेड, क्योंकि आपके पास नॉलेज है। अभी इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या होगा, ये होगा, इसने अपने न्यू लो को तोड़ा, जो इसने न्यू पिछला लो बनाया था, इसको तोड़ के एक न्यू लो बनाया। फिर मार्केट ने यहाँ से जब गई, इस लो को तोड़ा, नीचे एक न्यू लो बनाया, फिर इस लो को तोड़ा, इस लो को, फिर नीचे न्यू लो बनाया, फिर इस लो को तोड़ के नीचे एक न्यू लो बनाया, फिर यानी इससे, फिर यहाँ से इस लो को तोड़ा। तो जब आपने एक लो को तोड़ के नया लो बना रही, तो क्या हो रहा है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर हो रहा है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। जब हाई को तोड़ के एक नया हाई बना रही, तो क्या हो रहा था, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। जब लो को तोड़ के एक नया लो बना रहे, तो क्या हो रहा है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, क्योंकि वो अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करके मार्केट जा रही है। जब एक नए लो को तोड़ के, एक पुराने लो को तोड़ के एक नया लो बना रही है, तो मार्केट कहाँ जा रही है, नीचे, नीचे जा रही है। अभी भी मार्केट में सेलर्स हैं कि जो मार्केट को नीचे लेके जाना चाह रहे हैं, मार्केट नीचे जा रही है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये क्या हुआ ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये क्या हुआ ब्रेकअप स्ट्रक्चर। क्यों हुआ, क्योंकि ये आपने लो को तोड़ रही है, न्यू लो बना रही है, लो को तोड़ रही है, न्यू लो बना रही है। ठीक है, ये क्या हुआ,
ये क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्यों हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? क्योंकि ये अब हाई को तोड़ के एक नई हाई बना रही है मार्केट। सिंपल। कलेक्टिव वेव समझ आ गई। ठीक है, उसके बाद इम्पल्सिव वेव समझ आ गई। उसके बाद आपको ये क्या अभी पढ़ा था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ आ गया। अभी बात करते हैं चेंज ऑफ करेक्टर की। बड़ी छोटी वीडियो बनानी, ये क्लास होगी, ठीक है ना, तो समझ आ जाएगी आपको। तो ठीक है, ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी बात करते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। क्या होता है? CHOCH। ये आपका हो गया चेंज। ये हो गया आपको ऑफ। ये हो गया करेक्टर। क्या? चेंज ऑफ करेक्टर। पिछला था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक, BOS। पिछला था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब पढ़ेंगे हम चेंज ऑफ करेक्टर। उससे पिछला था इम्पल्सिव वेव। इम्पल्सिव वेव, ठीक है, इम्पल्सिव, P आएगा, ठीक है ना, इस तरह इम्पल्सिव वेव थोड़ा ऐसे होगा, ठीक है, जैसे होता है इम्पल्शन, इम्पल्सिव। उसके था एक करेक्शन वेव, ठीक है, इस तरह करेक्शन, ठीक है ना। अभी हम पढ़ेंगे ये वाला। ये पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अब इसकी बारी, ठीक है। क्या है? चेंज ऑफ करेक्टर। ये जैसे हो ना, जैसे वो केमिस्ट्री के फार्मूले होते हैं, H2O, इस तरह ये कुछ लग रहा है, ठीक है ना, चेंज ऑफ करेक्टर। केमिस्ट्री के बिल्कुल फार्मूले की तरह है। तो ठीक है, इस फार्मूले को भी हम पढ़ लेते हैं। इस फार्मूले का हल निकालते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर। मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई। अभी मार्केट क्या कहाँ जा रही है? अप ट्रेंड में जा रही है। करेक्टिव वेव दे रही है, इंपल्सिव वेव दे रही है। अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को तोड़ रही है। ठीक है, ये इसको तोड़ा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अपने पिछले लो को तोड़ के एक नया, पिछले हाई को तोड़ के एक नया हाई बना रही है। पिछले हाई को तोड़ के एक मार्केट मार्केट एक नया हाई बना रही है, तो क्या हो रहा है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। अब क्या होगा? अब मार्केट यहां से आई और ये नीचे गई भाई। ये लो भाई साहब। अब मार्केट ने इस हाई को नहीं तोड़ पाई मार्केट। यहां से मार्केट गिर पड़ी और पिछले लो से भी नीचे आके लो बनाया। और फिर ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अभी यहाँ से यहाँ अप ट्रेंड था। यहाँ पे अप ट्रेंड यार, ये एक मिनट यार, ये ना, यहाँ पे क्या था? अप ट्रेंड था, यहाँ पे अभी डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। ठीक है, मैं फिर से बनाता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। मार्केट क्या हो रही है? ऊपर जा रही है, फिर इम्पल्शन करेक्शन, इम्पल्शन करेक्शन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का रही है, अपने नई पिछले हाई को तोड़ रही है, नया हाई बना रही है। तो भाई साहब यहाँ से मार्केट आई। अब मार्केट की ने क्या करना था? यहाँ से ऊपर जानी थी, क्योंकि पिछले हाई को तोड़ना था, नया हाई बनाना था, लेकिन मार्केट ने पिछले हाई को नहीं तोड़ पाई। अब यहाँ पे बायर्स कमजोर हो गए। मार्केट भाई साहब नीचे गिर पड़ी। गिर पड़ी तो इस लो को उसने तोड़ दिया। लो को तोड़ के एक नया लो बना दिया। जब मार्केट पिछले लो को तोड़े और एक नया लो बनाया, तो मार्केट किधर जाती है? डाउन ट्रेंड में, बेरिश मार्केट हो जाती है। जब मार्केट पिछले हाई को तोड़ के एक नया हाई बना रही है, तो अप ट्रेंड जा रही है। जब पिछले लो को तोड़ के एक नया लो बना रही है, तो डाउन ट्रेंड में जा रही है। तो मार्केट यहाँ पे नया हाई नहीं बना पाई, पिछले लो को तोड़ दिया मार्केट ने, यहाँ से लिया पिछले लो को तोड़ दिया। और मार्केट ने यहाँ पे एक न्यू लोअर लो बना दिया। लोअर लो पिछली पहली क्लास में हमने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मार्केट बेयर स्टैंड में पढ़ा था, ठीक है ना। लोअर लो नहीं देखी तो वो देख लेना, वहां से समझ लग जाएगी। लोअर लो बना दिया मार्केट ने, ठीक है। फिर यहाँ से डाउन गिर पड़ी। फिर यहाँ पे इंपल्शन करेक्शन दे रही, लोअर लो बना रही, लो हायर लो जो भी आए, ठीक है। अब इसको हम पढ़ते हैं, यानी कि डाउन ट्रेंड में अभी ये जो मार्केट ने एक नया हाई नहीं बना पाई, पिछले हाई को नहीं तोड़ पाई। हालांकि यहाँ से एक, यानी यहाँ से मार्केट ने ऊपर उठना था, फिर ऐसे चलना जैसे भी चलता वो था, ठीक है, ऐसे चलना था। लेकिन क्या किया मार्केट ने? पिछले के लोगों को तोड़ा और गिर पड़ी, पिछले लोगों को तोड़ के गिर पड़ी। ये जो यहाँ पे जो मार्केट ने तोड़ा ना, ये वाला जो एरिया, यहाँ पे जो मार्केट ने तोड़ा पिछले लोगों को, और मार्केट नीचे गिर पड़ी, इसको आपका कहते हैं CHOCH, चेंज ऑफ करेक्टर। मार्केट ने अपना यहाँ से किरदार चेंज कर दिया, अपना करेक्टर चेंज कर दिया, और मार्केट ने अपना, यानी कि पहले अप ट्रेंड में थी, अभी डाउन ट्रेंड होगी। पहले बुलिश थी, अभी बेरिश होगी मार्केट।
क्लियर। चेंज ऑफ करेक्टर यानी कि जब यहाँ से मार्केट ने अपने लोअर लो को तोड़ के एक न्यू लो बनाया, तो आपकी वो हो गया चेंज ऑफ करेक्टर। मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में जाना चाह रही है। ठीक है, अभी डाउन ट्रेंड में बात करते हैं, यानी कि ठीक है, मार्केट क्या कर रही है? लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, हायर लो, लोअर लो, हाँ लोअर लो, यार मैं भी यहाँ पे भूल गया। यहाँ पे यानी पिछले लो को तोड़ के एक न्यू लो बना रही है। क्या कर रही है? पिछले लो को मार्केट तोड़ के एक नया लो बना बना रही है। एक मिनट। हाँ, ये आपका हो गया लोअर लो। ये पिछले लो को तोड़ के मार्केट एक नया लो बना रही है। यहाँ पे लो था, लोअर लो, तो लो को पिछले लो को तोड़ा, नया लो, नया लो, नया लो, नया लो। ठीक है। जब मार्केट अपने लो को तोड़ती है और नया लो बनाती है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है। जब हाई को तोड़ती है, नया हाई बनाती है, तो अप ट्रेंड में जा रही है। क्लियर समझा रहा हूँ, समझ आ जाएगी आपको। तो ठीक हो गया भाई साहब, मार्केट यहाँ तक पहुंची। यहाँ से मार्केट उठी, यहाँ से उठ के मार्केट फिर यहाँ ऊपर भागने लगी। मार्केट को क्या करना था? यहाँ पे मार्केट आई तो यहाँ से फिर नीचे आना था ना। मार्केट ने अपने लोअर लो को तोड़ के नया लो बनाना था ना, यहाँ तक आना था। लेकिन मार्केट यहाँ तक नहीं पहुंच पाई, सेलर इतने पावरफुल नहीं थे कि मार्केट को आप यहाँ और नीचे ले जाए। मार्केट ने क्या किया भाई साहब, अपने इस लोअर हाई को तोड़ दिया। ये जो लोअर हाई है, ये जो लोअर हाई है, मार्केट ने इस लोअर हाई को तोड़ दिया। मार्केट यहाँ तक आई, लोअर लो बनाया, फिर यहाँ से मार्केट ने वापस आना था लोअर हाई बना के। लेकिन लोअर हाई नहीं बनाया मार्केट ने क्या किया, ऊपर चले गए और लोअर हाई को तोड़ दिया और ऊपर जाकर एक नया हाई बना दिया। इसको तोड़ दिया और नया हाई बना दिया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर, फिर अप ट्रेंड हो जाएगा। ठीक है। अभी क्या हुआ, गेम यहाँ पे सारी पलटी। यहाँ पे मार्केट ने लोअर हाई नहीं बनाया, मार्केट ने क्या, लोअर हाई को तोड़ दिया। हालांकि मार्केट को नीचे आना था, लोअर लो बनाना था, लेकिन लोअर लो नहीं बनाया। मार्केट ने क्या किया, लोअर हाई को तोड़ के ऊपर जाके एक नया हाई खड़ा कर दिया, फिर नीचे आई, फिर ऐसे ऊपर अप ट्रेंड। मार्केट अभी क्या करने लगी, अप ट्रेंड में चलने लगी। ठीक है। तो ये गेम सारी पलटी कहाँ से? गेम यहाँ से पलटी कि मार्केट को यहाँ से ऐसे आना था, लेकिन मार्केट यहाँ से ऐसे नहीं आई थी। मार्केट ने क्या किया, लोअर हाई को तोड़ दिया और नया हाई बना दिया, और सारी गेम यहीं से पलटी। और ये जो आपका एरिया हो गया, ये जो लोअर हाई जब टूटा, तो इसको कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। सिंपल। बेरिस्टेंट मैंने आपको बता दिया, ब्रेस्टेंट में बता दिया, इंपल्शन वेव, करेक्शन वेव बता दिया। चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, इंपल्शन वेव, करेक्शन वेव। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वीडियो एक बार देख लेना, मार्केट में ढूंढ के देखना कहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है, कहाँ पे इंप्रेशन आ रही है, कहाँ से करेक्शन आ रही है, और कहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, कहाँ से यानी एक अपने हाई को तोड़ के नया हाई बना रही है, कहाँ से अपने लो को तोड़ के एक नया लो बना रही है, कहाँ से मार्केट नया लोअर लो नहीं बना पाई, बल्कि वो लोअर हाई को तोड़ के ऊपर जाके एक नया हाई बना दिया। और कहाँ पे मार्केट ने एक हायर हाई नहीं बना पाई, बल्कि उसने अपने हायर लो को तोड़ के एक नया लोअर लो बना दिया। तो ये है सिंपल। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास जो हमारी होने वाली है वो SNR लेवल्स पे होने वाली है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे होने वाली है। तो वो आपकी क्लास 3 होगी, उसके भी 3-4 पार्ट्स होंगे। जिस तरह अभी आपकी ये क्लास 2 है, लेकिन इसके पार्ट्स 3-3, 4-4 हैं। तो फिर इंशाल्लाह वो भी होगी। बाकी कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। ठीक है ना। बाकी ये वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।